सिमेट्री को अभी हम ख़त्म ही कर देते हैं। अच्छा देखो, अब हमें ये एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना है शेप को। तो अरे देखने कहीं से ख़राब तो नहीं हो रही है, वॉटेक्स वगैरह आपके सही। इसको हमने टारगेट बेल्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये टारगेट बेल्ट अभी नहीं करते हैं। और ओके, सीधा क्या, इसको फिर मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया इससे। साइड व्यू ही आ गया आपका। देखो ये थोड़ा सा दबा हुआ है। अच्छा, अभी ये वाला पार्ट आपको यहाँ से किट करना है। उसके लिए अच्छा तरीका है कि मुझे यहाँ पे एक कट डालना है। अभी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसको बाद में आगे से करेंगे। तो आपका ये वाला पार्ट टॉप से तो सही दिख रहा है हमें, लेकिन हमें इसको हर एंगल से भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये डाउन में जाएगा ये वाला पार्ट। ये जो वर्टेक्स है आपका, ये दबा हुआ है, ऐसा ऐसा है दबा हुआ। दबा हुआ पार्ट है आपका। अब आगे की एजेस डिस्टर्ब करेंगी, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इनको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ठीक है, तो कोई दबा हुआ दिख रहा है, तो हमने इसको दबा दिया थोड़ा सा। अब हम इस पूरे पार्ट को बनाने के लिए जो मैंने हाइड कर रखा अभी शो करना पड़ेगा, है ना। चेक करना था, हमने चेक कर लिया, अनहाइड ऑल, ठीक है। ये सारे पार्ट हमें इसमें से ही निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो शेप है हमारी, इस शेप को सही करना है, ठीक है। इसको छोड़ के, और देखो यहाँ पर मेरा ये वर्टेक्स मुझे अटैच करना पड़ेगा इसके साथ, और ये एज हमें आगे कंटिन्यू यहाँ से करना पड़ेगी। देखो दिख रही है। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको लिया और फिल कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सही लूप आ गया, बिल्कुल देखो सही हो गया इसका भी, शेप भी सही हो गई हमारी। अब यहाँ की बात करते हैं, तो हमारे पास
सिलेक्ट किया आपने तो ये पूरा हो रहा है आपका कंटिन्यू, तो आपने इसको यहाँ से डिसेलेक्ट कर लिया और इस वाले पार्ट को भी डिसेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ आपने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब आपके ये जो वर्टेक्स है ये आपके यहाँ तक तो ठीक आ गए, उनका अलाइनमेंट सही है। जो ये अंदर मतलब दबे हुए हैं तो इसको हमने कट करके एक्सट्रूड करना पड़ेगा। हाँ, कट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी मैनुअली भी कर सकते हैं। जब भी आप करो तो इसका एक्सेस का यूज़ करो, ये ख़राब नहीं होंगे फिर आपके। ठीक है, तो ये आपकी शेप सही हो गई, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सही आ गई है। यहाँ से दूसरी शेप बन जाएगी आपकी। अच्छा, इसको लिया आपने और इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वो मेक मेक अप्लाई कर लो। ठीक है, अब हमें सही करना है। सही है आदमी, मतलब कट निकालना बाद में, शेप प्रॉपर बन रही है हमारी। ठीक है, तो बैक आ गया आपका। बैक के हिसाब से आपकी शेप बन गई। थोड़ी बहुत एजेस वगैरह तो उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, ये नीचे वाला पार्ट दबा हुआ, वो अंदर का पार्ट है, उसको बाद में देखेंगे। अब हम ऊपर का हमने ब्लॉकिंग कर दी है एक किस्म से, अब हम इस एरिए पे ब्लॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये कैसे होगा ब्लॉकिंग, देखते हैं। देखो मेरा ये आर्क इस तरीके से दिखा रहा है, आर्क बनेगी, ये डिज़ाइन बनेगा। साइड व्यू से देखते हैं तो कुछ हमें दिक्कत, और टेक्स्ट किया तो यहाँ से हमें नॉर्मल हम ऐसे लेके जाना, ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे से शिफ्ट करते हैं, वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये यहाँ से आप एक कट लो, स्नैपिंग ऑन करो, ये कट लो यहाँ से। ठीक है, तो अब आपका ये एज यहाँ से निकल कर ये थिकनेस निकलेगी किसकी, इस वाला पार्ट की, ये मोटाई निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, देखो अगर हम इसको वेल्ड कर देंगे, ब्रिज कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी शेप हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, फिल हो गई हमारी, मगर साइड से तो हमें सही दिख रही है। अब हमें जाके सही किस में करनी पड़ेगी, बैक व्यू में जाके सही करना पड़ेगी। देखो बैक व्यू क्या क्या हाल है इसका, तो आप इसको सेलेक्ट कर दो। आपका ये वर्टेक्स कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचा। आपको थोड़ा सा ऊपर कर लो, यहाँ सही दिखा रहा है, तो रेफरेंस की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम थोड़ा सा इसके हिसाब से कर लेते हैं। उधर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा साइड व्यू है, इसको लिया मैंने, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये पहुँचेगा यहाँ पर, यहाँ पहुँचेगा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर आपका दब जाएगा ऐसे। ठीक है, ये दब जाएगा आपका, तो ये बैक में हमारी शेप सही हो रही है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका ऊपर दब जाएगा, ये आपका थोड़ा सा सही कर लो इसको।
ठीक है, तो आपकी बैक से शेप हो गई सही। अब फोकस हमारा इसी पे ही है, एक पे करो देन भागो मत। अब देखो ये दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, इतना हम चला देंगे। तो हम बैक से स्टार्ट करते हैं काम। और हमने क्या करना है, इसको लिया, इसको लिया। अगर हम साइड व्यू से देखेंगे इसको तो ये यहाँ से इतना दिखा रहा है हमें, है ना। अब हमने देखो यहाँ से इसको लिया ऐसे, तो ये आपका यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे, है ना। वर्टेक्स आपका ये कहाँ जाएगा, ये वाला, ये पहुँच जाएगा कुछ इधर। और ये कहाँ पहुँचेगा इसका वर्टेक्स, ये पहुँचेगा इधर। वो भी सही हो रहा है, देखो जैसे हो रहा है। तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, वो चलेगा। थोड़ा सा और दबा दो ऊपर की तरफ ऐसे। इसमें एक शेप दिख रही है यहाँ से, तो वो अलग से बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये ओके। तो इसको आपने लिया, थोड़ा सा बैलेंस कर लो। अच्छा, तो ये आपका थोड़ा ये दबा हुआ लग रहा है आपको, इसको ऐसे सही करना है ऐसे। ठीक है, ये भी आपका शेप थोड़े से फ्लो कर लो। ठीक, तो आप फिर एक एज लेते हैं और शिप के साथ आपने यहाँ लेके गए और इसको आप ठीक है, सही हो गई सीधी। अब नीचे आपको इस राइट क्लिक क्या करना पड़ेगा, आपने नीचे लेके आना पड़ेगा, है ना। अब ये वर्टेक्स जो है आपका कहाँ पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा। यहाँ में बीच में क्या डालना पड़ेगी, सपोर्ट, तभी सही होगी ना ये, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे हम। तो आप क्या करते हैं, आप लूप में जाते हैं, आप यहाँ से ऊपर कहाँ तक जा रही है, इसे हम बाद में नहीं बदलेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसलिए वर्टेक्स सेलेक्ट करे मैंने, ये इनको ऐसे लेके आया मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जैसे चेक कर लो, बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक है। अब यहाँ से थिकनेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, ऑल टेक्स्ट किया तो ये दबा हुआ लग रहा है, ऐसे चेक कर लिया करो। नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का लग रहा है, सही है। ये हल्का सा बस, और ये ऐसे, ठीक है। सेव प्रोफाइल को ऑल टेक्स्ट करो तो आपका ये तो आर्क सही बन गया। एक मुझे लगता है यहाँ पे भी डालना पड़ेगी, तो कैसे डाल सकता हूँ, मैंने यहाँ से कट लिया ऐसे, कट ऊपर भी पड़े हुए हैं, ऊपर की हम डिलीट मार देंगे। तो आप पहले सबसे पहले ऊपर तक पड़ गया है, इसका यूज़ ही मत करो हमें लगता है। कट टूल वगैरह इसका यूज़ कर, यहाँ है, ठीक है। इसको सही कर लेंगे बाद से आते हैं। तो देखो ये हमारा ठीक है, स्लाइड कर लो इसे, स्लाइड करने से डेंट नहीं पड़ता है। तो बाकी यहाँ ठीक है, ओके। तो आपका हाफ, अब आपका कहाँ पहुँचा हाफ, ये लाइन तक, लाइन तक, वो तो रह गया। ठीक है। अब इधर आओ, साइड व्यू के अंदर ये दब रहा है, ये सही है, देखो अब सही है, ये सही हो गया, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव में चलो, आप ऑल टेक्स्ट करो तो आपकी शेप इस तरीके से देखो स्लबी बन गई। हम्म। अब आपको ये थिकनेस देनी है इसके अंदर, तो
ये लिया आपने, शिफ्ट के साथ आपने इसको ऐसे किया, ठीक, हल्का सा अंदर दबा दिया। अब इसको क्या करना है आपने, टारगेट। ठीक है, तो ये आपका ठीक है अभी लगभग ठीक है। अच्छा, चैलेंज का पार्ट ये है, तो मेरा ये वाला पार्ट अब निकल के आएगा साथ साथ इसके साइड व्यू में, ऑल टेक्स्ट किया ये वाला पार्ट, तो आप इसको लो, शिफ्ट के साथ ऐसे करो, अब ये दबेगा, ये यहाँ से ऐसे अब दबा, साइड व्यू में आ जाओ, रिच। अच्छा, वर्टेक्स मेरा कुछ यहाँ दिखा रहा है ऐसे, है ना। अब देखो ये जो है मेरी ज़बरदस्ती की एज पड़ गई है, अगर मैं इसको कहूँ तो ये मेरी ज़बरदस्ती की एज पड़ी हुई है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, वहाँ यहाँ पे कहीं इसको रिमूव कर देंगे, बाद में सही कर देंगे किसी के साथ में। आप इसको लेके उसको ऐसे कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, सही हो गया। अच्छा, अब देखो अब हमारे ये ब्रिज हो जाएगा आराम से, तो आपका ये ब्रिज हो गया, तो ये आपका अपने आप ही ब्रिज हो गया। बट आपको करना क्या है, ये वर्टेक्स आपका दबेगा, ये एक्सिस है, ये दबेगा ऐसे, ये दबेगा ऐसे, है ना। ये वाला पार्ट भी आपका थोड़ा सा दबेगा, जैसे वो दबा हुआ ऊपर वाला, तो ये हमें मैन्युअली करना पड़ता है कभी कभी, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक। हम सेटिंग करते चले जाएंगे। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। बैक में थोड़ा सा इसको सेटिंग सही कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब ये कहाँ पहुँचेगा, थोड़ा ऐसे दिखा रहा है, थोड़ा ये दिखा रहा है ना, और इसको थोड़ा ऐसे कर लो, तो और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से। ओके, ऐसे किधर एक साइड से सही करते चलोगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मुझे अब ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से लेना है, जैसे अभी बॉर्डर बनाया सेम बॉर्डर बनेगा वैसे ही। अभी मैं इधर लेके जाता हूँ, अब टॉप व्यू में चलूँगा, टॉप व्यू में ये दबा हुआ दिखा रहा है, तो ये दोनों एजेस ही हैं मेरी, बाकी यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, ये वाला यहाँ तक, ये कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि ये इसके अलाइनमेंट ही जाएगा, ऐसे हम लोग समझते चलते हैं। अब बैक में चलोगे तो बैक में आपका ये लगभग सही दिखा रहा है, थोड़ा बहुत हिला हुआ तो वो चला देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें तुम खुद अपने दिमाग से सेम एस्पेक्ट करना है काम, खराब होगा। ये वाला मेरे को समझ आ गया बनाना, और ये लाइट्स भी आ गया है ना, बस एक ये रह गया जो इनके अंदर ही लगी हुई है, और एक ये वो। तो जैसे जितना बताया जाएगा उतने से काम किसी का नहीं चलने वाला, जैसे मैंने बताया खुद अपने स्किल से, गलत तो ही होगा यार, सही होगा, दो ही चीज़ें हैं, लेकिन अपना एफर्ट तो मानना पड़ेंगे ना तुम्हें। मतलब मैंने एक कार बता दिया, दूसरी शुरू करोगे आप, तो उसमें आप दोबारा मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको डांटूंगा ना, क्योंकि आपको पहले मैंने बता दिया, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में चीज़ें एक बार में सही नहीं आती, हम सब जानते हैं, इसलिए उस चीज़ के लिए कोई भी टेंशन ना लेना कि लोग पहली बार में सही नहीं आ रही है, किसी से नहीं आएगी भाई, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो, ये मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल चीज़ें बना रहे हो आप।
अच्छा, तो इसका आपका यहाँ तक है। फिर टॉप व्यू में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचा। तो ये कहाँ दबेगा? अंदर। अंदर की तरफ दबेगा। ऑल टेक्स्ट किया। दिक्कत क्या है ये देखना पड़ेगा। ये घूम रहा है, इसका थोड़ा सा सीधा कर लो इसे, थोड़ा सीधा कर लो इसे। साइड व्यू से देख लेते हैं। देखो थोड़ा उठा हुआ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक तरफ का सही मान लेते हैं, या बैक का या साइड का। तो वही बैक से ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है अभी। तो ये कभी कभी दोनों होते नहीं है, एक ही होते हैं, ये दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, और टॉप में जाओगे तो आपको इसको सही करना पड़ेगा। जब है थोड़ा सा ठीक। अनहाइड ऑल। ठीक है, अब आप जब ये बता दिए, अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट बनाना है, ऊपर का बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, एक बार ब्लॉकिंग होने के बाद में एक एक पार्ट को निकाल के क्लीन करके आगे बढ़ा जाता है किसी की मॉडलिंग के लिए। अभी क्या हमारी ब्लॉकिंग चलेगी, देखने में ठीक सही बन रही है, लेकिन टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप खराब हो जाएगी। फाइनल आउटपुट देखते हैं, हम टर्बो स्मूथ डाल के देखते हैं कि हर एक स्प्रे पे डालेंगे तो क्लीन हो जाए हमारे हर एक। कहीं स्मूथ है पार्ट तो स्मूथ दिखना चाहिए, कहीं शार्प है तो वहाँ शार्प दिखना चाहिए, कहीं दोनों ही पार्ट है स्मूथ और शार्प। वो कैसे आएगा? वो टर्बो स्मूथ के बाद ही आता है ना। ठीक है, और आगे बढ़ो, इतना ही आप करोगे। ठीक है, चलो।